एक ऐसी जेल जहां कैदी एक दूसरे को मार कर खाते हैं इंसान का मीट। और क्यों इस देश में सुअरों को लगाई जा रही है सनस्क्रीन। और इस सिनेमा घर में आप देख सकते हैं मुफ्त में फिल्म, बस पूरी करनी होगी एक छोटी सी शर्त। और इस शहर में हंसना है जरूरी, ना हंसने पर लगाया जा सकता है भारी जुर्माना। और एक ऐसी सड़क जहां से गुजरते हुए बजने लगता है मधुर संगीत। जानने के लिए बनी रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, जेल में इंसानों के साथ मारपीट या गलत व्यवहार की घटनाएं तो आम बात है, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसी जेल भी है जहां कैदी एक दूसरे को मारकर खाते हैं। रवांडा के गितारामा जेल की हालत सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। इस जेल में 7,000 से अधिक कैदी हैं, जबकि जेल में केवल 2500 से 3,000 कैदियों को रखने की ही क्षमता है। यहाँ पर कैदी ठीक से रह भी नहीं पाते हैं और हर रोज नए कैदियों को यहाँ पर लाया जाता है, क्योंकि रवांडा में क्राइम रेट काफी है। जेल में जगह बनाने और अपना पेट भरने के लिए कैदी अन्य कैदियों को मार डालते हैं और इंसान की मीट खाकर अपना गुजारा करते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार इस जेल में रोजाना 5 से 6 कैदियों को मारा जाता है। कई मानवाधिकार संगठन भी जेल के हालात सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हालात जो के त्यों ही बने हुए हैं। नंबर 2, गर्मी से बचने के लिए अक्सर लोग सनस्क्रीन लगाकर ही घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन एक देश में फिलहाल इतनी गर्मी पड़ रही है कि वहां पर इंसानों के साथ साथ सुअरों के भी सनस्क्रीन लगाई जा रही है। यूनाइटेड किंगडम में सुअर पालन से जुड़े किसान अपने जानवरों को बचाने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। रॉयल वेल्स पिग्स को सनस्क्रीन लगाई जा रही है, उन्हें गीले तौलिए से ढका जा रहा है और मड बाथ की सुविधा भी सुअरों को दी जा रही है, जिससे वे गर्मी से बचे रहें। भयंकर गर्मी के मौसम में यूनाइटेड किंगडम में कुछ इवेंट्स का आयोजन भी होता है और इन इवेंट्स में सुअरों के शो भी आयोजित किए जाते हैं। जितने भी सुअर शो के लिए लाए गए सभी के ऊपर सनस्क्रीन लगी हुई थी। जानवरों की इस तरह की देखभाल देख लोग सुअरों के मालिकों की काफी तारीफ भी कर रहे हैं। नंबर 3, गर्मियों के दौरान अगर सिनेमा घर में एसी हॉल में 3 घंटे की फिल्म देखने को मिल जाए तो मजा ही आ जाता है। ब्रिटेन में इन दिनों तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है और लोगों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए यहाँ पर शोकेस सिनेमाज लोगों को मुफ्त में फिल्म दिखाई जा रही है। लेकिन इस ऑफर के लिए एक शर्त रखी गई है, जिन लोगों के बालों का रंग लाल है केवल वही लोग मुफ्त में फिल्म देख सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि भला ये अजीब सी शर्त क्यों रखी गई है। असल में लाल बाल वाले लोगों को गर्मी के कारण ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि लाल रंग ज्यादा गर्मी आकर्षित करता है और ऐसे लोगों को गर्मी से राहत देने के लिए सिनेमा के मालिक द्वारा ये खास ऑफर चलाया जा रहा है। नंबर 4, हाल ही में चीन में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें मच्छर ने पुलिस को अपराधी तक पहुंचाने में मदद। असल में कुछ दिन पहले चीन के फुज़ोऊ में घर के अंदर चोरी हुई। पुलिस जब घटना स्थल पर पहुंची तो देखा सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। चोर ने कुछ समय तक इस घर में बिताया था, क्योंकि वहां उबले हुए अंडे और नूडल्स बने हुए रखे थे। चोर ने जहां बैठकर खाना खाया था वहां की दीवार पर 2 मच्छर मरे हुए थे, जिन्हें चोर ने खाना खाते हुए मारा और उन मच्छरों के आसपास खून भी लगा हुआ था। पुलिस ने मच्छर और खून का सैंपल लिया और उन्हें डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया। बाद में पुलिस के रिकॉर्ड से वो डीएनए मेल खा गया जो एक पुराने अपराधी का था। इस तरह पुलिस ने आसानी से अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। अगर वो मच्छर जिंदा होता तो पुलिस द्वारा उसे बहादुरी का मेडल जरूर दिया जाता। नंबर 5, फिलीपींस के मेयर ने हाल ही में एक नया नियम लागू किया है जिसमें ना हंसने पर लोगों को जुर्माना भरना पड़ सकता है। आप सोच रहे होंगे कि भला ये कैसा नियम है। असल में ये नियम फिलीपींस के मेलानाई टाउन में सरकारी कर्मचारियों के ऊपर लागू किया गया है। मेयर का कहना है कि जब भी सरकारी कर्मचारी लोगों से बात करेंगे, उनकी शिकायत सुनेंगे या अन्य कोई काम करेंगे तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट रहनी चाहिए और सभी आम जनता से प्यार से बात उन्हें करनी पड़ेगी। इस नियम का उल्लंघन करने पर कर्मचारी की 6 महीने की सैलरी काट ली जा सकती है या उन्हें नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। ये नियम लोगों की शिकायत के बाद बनाया गया, जिनमें मेयर के पास शिकायत की गई थी कि वे घर से काफी दूर सरकारी दफ्तर पहुंचते हैं और वहां बैठे कर्मचारी ठीक तरह से बात नहीं करते। उनका रवैया काफी अकड़ू स्वभाव का होता है और सीधे मुंह जवाब भी नहीं देते। लेकिन नए नियम के बाद कर्मचारी शायद अधिक मन लगाकर काम करेंगे। नंबर 6, जब भी कोई कीड़ा हमारे पास आता है तो हम उसे खुद से दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रिटेन में एक ऐसी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है जिसमें लोगों को कीड़े को आकर्षित करना होता है। हर साल वर्ल्ड वॉर्म चार्मिंग चैंपियनशिप का आयोजन यहाँ पर किया जाता है, जिसमें खिलाड़ियों को जमीन के नीचे से कीड़ों को बाहर बुलाना होता है। इसमें खिलाड़ियों को जमीन खोदने की इजाजत नहीं होती। अक्सर प्रतिस्पर्धी मिट्टी में पानी या चिपचिपा पदार्थ डालकर जमीन थपथपाकर या फिर ढोल से वाइब्रेशन पैदा करके कीड़ों को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। प्रत्येक खिलाड़ी को 2 वर्ग मीटर का एरिया दिया जाता है और जो खिलाड़ी सबसे ज्यादा कीड़े निकालने में कामयाब होता है उसे प्रतियोगिता का विनर घोषित कर दिया जाता है। नंबर 7, जापान में ऐसी सड़क है जिसके ऊपर से यदि आप गुजरेंगे तो आपको एक मधुर संगीत सुनाई देगा। आपको ये बात जानकर हैरानी जरूर हुई होगी, लेकिन जापान में कुल 4 जगह ऐसी सड़क बनाई गई है जहाँ से कोई भी गाड़ी गुजरती है तो म्यूजिक की आवाज आती है। असल में सड़क के किनारे कुछ स्क्रिप्ट्स बनाई गई हैं और कोई भी गाड़ी जब उनके ऊपर से गुजरती है तो एक मेलोडियस आवाज सुनाई देती
मिलती है। इन म्यूजिकल रोड्स को बनाने का उद्देश्य एक्सीडेंट्स में कमी लाना है। ड्राइवर को नींद से उठाने के लिए, स्पीड कंट्रोल की वार्निंग देने और सावधानी के साथ मोड़ लेने के लिए इन म्यूजिकल रोड्स को बनाया गया है। जब भी कोई गाड़ी यहाँ से गुजरती, ड्राइवर अपने आप स्पीड कम कर इस मधुर संगीत को सुनने लगता है। नंबर 8, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं होगी, लेकिन कुछ मछली ऐसी होती है जिन्हें मैथ्स पसंद होती है और वे गिनती भी कर सकती है। हाल ही में फ्रंटियर्स इन न्यूरो एनाटॉमी में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है जिसमें दावा किया गया है कि मछलियों को गिनती करने की समझ होती है। मछलियां इस बात का पता लगा सकती हैं कि उनके ग्रुप में कितनी मछलियां हैं और यदि कुछ मछलियां कम होती हैं तो उन्हें तुरंत पता लग जाता है। वे अपने ग्रुप में मछलियों की गिनती कर छिपने का ठिकाना ढूंढती है। उन्हें इंसानों की तरह बहुत ज्यादा मैथ्स तो नहीं आती, लेकिन वे गिनती कर सकती है। इस रिसर्च में ये भी बताया गया है कि मछलियों के अलावा मधुमक्खियों में भी गिनती की समझ है और उनका IQ लेवल भी अच्छा होता है। धन्यवाद।